आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस का जो दूसरा पार्ट है ना वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है, तो अब रोज़ रेगुलरिटी के साथ आपके पास वीडियो आती रहेगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई देखो, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,639 रुपये में बेचा। ठीक है, एक पर उसने 19% का लाभ प्राप्त किया, दूसरे पर उसको 19% की हानि हुई। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है कि प्रत्येक वस्तु को 9,639 रुपये में बेचा। मतलब जो एसपी है ना, सेलिंग प्राइस, आपका विक्रय मूल्य है, वो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का क्या है भाई, सेम है। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना, हमें कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, जो आपका जितना लाभ और जितनी हानि हो रही है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 19 इंटू 19/100। अब क्या कहता है, देखो इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 361/100, आंसर कितना है 3.61। ठीक है ना, और जब भी ऐसा केस हो कि एक में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में हानि हो रही हो, ठीक है ना, लॉस हो रहा है, तो हमेशा आपका नेट जो होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, डी आएगा आपका, 3.61% लॉस हुआ है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,005 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को 15% के लाभ, दूसरी वस्तु को 13% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो टोटल लाभ बताना है कि कितना हुआ। पहले केस में क्या था कि दोनों एसपी सेम थी। इस केस में क्या है, प्रॉफिट और लॉस क्या था भाई, सेम था। एसपी तो इस केस में भी सेम है, पर इसमें क्या प्रॉफिट लॉस अलग अलग है। उसमें क्या थी, सेम वैल्यू थी प्रॉफिट लॉस की। ठीक है, तो इस ऐसी कंडीशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो आपको सीधा ये वाला करना है कि 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये प्लस आएगा बीच में। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे एक्स कितना आपका 15% का लाभ, प्लस का 15% है, वाई कितना आपका यहाँ पे 13% का लॉस, तो माइनस का 13%। ठीक है ना, लॉस हमेशा माइनस में होता है, प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा 100, 15 माइनस 13, क्योंकि माइनस में है लॉस, प्लस 2 इंटू 15 माइनस का 13 अपॉन 200। ठीक है, प्लस 15 माइनस 13। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखो ये 2 हो गया, 15 दूनी 30, 13 3 39, मतलब माइनस के 390, और ये कितना 200, तो 200 में से माइनस के 390 गए, तो कितना बचेगा, माइनस का 190 अपॉन कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 202। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 0.94। डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करना तो आता होगा आपको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस में आ रहा है ना, ये देखो ये माइनस का निशान है, तो मतलब क्या कर रहा है, लॉस को शो कर रहा है। तो आंसर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹7,130 मेकिंग ए 15% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, अब देखो 15% की कह रहा है। 15% क्या होता है आपका, 3/20, मतलब कोई सीपी कितना आपका क्रय मूल्य आपका 20 है, तो 3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा एसपी 23। अब इसने कितने में बेचा है, 7,130 में, तो 23 की वैल्यू कितनी है, 7,130। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,130 को डिवाइड कर दो भाई 23 से, कितना आ जाएगा, 3 पे गया, 10, मतलब कितने मल्टीप्लाई है, 310 गुना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 310 गुना, 31 दूनी 6200। 6200 क्या आ गया आपका, क्रय मूल्य आ गया, मतलब आपकी लागत मूल्य। ठीक है, डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका।
ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है, ठीक है। अगर उसे इसे 33 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। यदि उसे 25% का फ़ायदा हासिल करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो देखो, मान लिया कि सीपी है आपका यहाँ पे, ठीक है। एक आपका एसपी है जहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा और एक आपका एसपी है जहाँ पे आपको लॉस होगा। आगे बात समझ में। ये कह रहा है कि पहली कंडीशन में 16% नीचे, मतलब ये क्या कर दिया भाई, यहाँ पे 16% का लॉस हो गया उसे, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वह 33 रुपये अधिक में बेचता, मतलब जितने एसपी में यहाँ इसने बेचा ना उससे 33 रुपये अधिक, तो लो भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको क्या लगेगा, 33 रुपये लगे, पहुँचा दिया हमने। अब जब ये 33 रुपये में जाता है तो इसको 14% का फ़ायदा होता है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू वो क्या है, 14% का प्रॉफिट है। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 14 है, पर ये ओवरऑल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 33 है, तो ये कितना है 30%। 30% की वैल्यू 33 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 1.1% आ गई भाई। 1% की वैल्यू 1.1 आ गई, ठीक है ना, परसेंट नहीं आएगी, 1.1 आ गया। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 1.1 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 110 रुपये। 100% क्या आता है, हमेशा आपका सीपी आता है, सीपी आता है। अब ये कह रहा है कि यदि 25% का लाभ हासिल करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने पे बेचना होगा। यदि वो 110 रुपये की वस्तु सीपी है, सीपी कितना आपका 110 है, और उसे 25% का लाभ मिलना चाहिए, तो 125 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 137.5 रुपये। आगे बात समझो। तो सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अभी किसी को लग रहा होगा ना सर ने निशान लगा रखा है, ये आंसर है, तो भाई इसको गुणा करके देख लेना, आंसर यही आएगा। आगे बात समझ में। आपको कंसेप्ट और प्रोसेस पता होनी चाहिए कि आंसर कैसे निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया, ठीक है। यदि मैं इसे 1955 रुपये में बेचती हूँ उसे कितने प्रतिशत की लाभ हानि होगी, ये बताना है। तो देखो, 25% का लाभ कमाया और बेची उसने कितने में, 2300 में। 25% कितना होता है आपका, फ्रैक्शन 1/4, मतलब जब सीपी 4 है, मतलब आपका क्रय मूल्य 4 है, तो एसपी कितना होगा आपका 5 होगा, तभी तो 25% का लाभ होगा इसे। 5 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 2300, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से, 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 1 की वैल्यू 46 है, तो सीपी कितना आ जाएगा आपका, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 46 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 2 16 और 2 18, 184 आ गया। और इसे कहता है कि सॉरी भाई, एक ट्रैक्टर वाला आ गया था, उसकी वजह से वीडियो पॉज करनी पड़ी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये कितना है आपका 2300 है, तो यहाँ पे वैल्यू 460, इसको 460 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1840 आएगा। अब ये कह रहा है यदि वह उसे कितने में एसपी में बेचती, 1955 में बेचती, तो ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, घटा दो, 1840 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 1 1, 115 कितने पे, 1840 पे। नीचे क्या आता, हमेशा आपका सीपी गुणा 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 6.25% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इसमें क्या कहता है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एसपी दे दिया, कीमत पर बेचा जाता है, एसपी सेम दे रखा है भैया आपका, ठीक है ना, दोनों का एसपी सेम दे रखा है, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का भी। उसको एक वस्तु पर प्रॉफिट 18% होता है और दूसरी पर 12% की हानि होती है, ठीक है। तो इसे बताना कि कुल मिलाकर कितने रुपए अथवा कितने की हानि हुई, रुपए में बताना हमें इसका क्वेश्चन का आंसर। तो देखो भाई क्या करते हैं, बाकी आप ट्राई करो कैसे करेंगे इसका आंसर। देखो सिंपल सा तरीका करेंगे। 18% क्या होता है आपका 9/50। आ गई बात समझ में। फ्रैक्शन क्या होता है 9/50 होता है, और 12% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका
3/50। 12% का लॉस हो रहा है तो माइनस में, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में। मतलब जब चीज़ पहले 50 की थी, अब उसे कितने में बेचा, उसे 59 में बेचा, तो उसे 18% का प्रॉफिट हुआ। इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि उसने 50 रुपये की चीज़ है, उसने 3/25 आएगा भाई इसका फ्रैक्शन, ठीक है ना। 25 की चीज़ कितने में बेची, उसने 28 में बेची, माइनस है 22 में, ठीक है। देखो 25 से लॉस हुआ है कितने का, 3 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 22। उसने एसपी सेम दे रखी है तो दोनों के एसपी सेव करेंगे, इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी क्या आ जाएगी सेम। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 29 से मल्टीप्लाई 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 22 से हुआ है ना, तो 22 से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक सीपी से एसपी गया ये, तो इसे कितना रुपए में प्लस हुआ, 198 का, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने ये मतलब प्लस 198 और यहाँ पे कितने आएगा, -177। कैलकुलेशन कर लेना, -177 आएगा, ऊपर वाले में +198 आएगा। तो देखो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, तो ओवरऑल कितना होगा, प्रॉफिट होगा। ये हम समझ गए। प्रॉफिट हो रहा है कितने का होगा भाई, 198 में से 177 घटाएंगे तो 21 का प्रॉफिट होगा। आगे बात समझ में। अब एक चीज़ देखो, 21 क्या है, यहाँ से आंसर निकालेंगे ऑप्शन को उठा के, 7 और 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब कोई यदि आंसर आएगा वो 21 का मल्टीपल ही आएगा ना लास्ट में जाके। यदि 21 का मल्टीपल होगा तो वो 7 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे 7 से भी डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 8 और 7 15 और 1 16, 16 6 और 1 7, 7 नहीं होगा 3 से डिवाइड। यहाँ पे देखो 8 और 7 15, 15 मतलब 6, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो दो ये ऑप्शन आ गया हमारा और ये भी आ गया, 3 से डिवाइड होगा। 8 और 1 9, 9 और 6 15, ये भी 3 से डिवाइड होगा। अब देखो 7 से कौन सा, इन तीनों में 7 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, इसमें, इसमें और इसमें। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, 3 नहीं हो रहा, 7 दूनी 14 ये हो रहा है। देखो ये भी 168 है, ये भी 168 है, दोनों हो रहे हैं, पर हमें क्या देखना है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा, तो प्लस में है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो आप। आगे बात समझ में। बाकी इससे आगे ये ना करो आप, ये प्रोसेस ना करो तो दूसरा क्या करोगे, देखो भाई यहाँ पे कितना है, ओवरऑल प्रॉफिट आया आपका 21 रुपये का आ गया, 21 यूनिट का। अब सीपी कितना आपका, एसपी कितना दे रखा है, दो वस्तु कीमत, एसपी कितना है 59 इंटू 22 अपना, ये है ना एसपी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक की 10,384 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 रुपये आएगी। हमें निकालने कितनी है, 21 की, 21 की वैल्यू निकालेंगे 8 से करेंगे तो 168 का प्रॉफिट होगा। आगे बात समझ में। बाकी ये 3-4 स्टेप ज़्यादा करने की बजाय ये तरीका अपना लेना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देख लेना ऑप्शन को, ठीक है ना। और यहाँ से पता चल ही जाता है आपका कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ये कह रहा है कि 2 आर्टिकल बेचता है, एसपी सेम दे रखी, इस केस में भी 16% का प्रॉफिट होता है, 10% का लॉस होता है, ठीक है ना। तो वही केस बन गया। देखो 16% क्या होता है आपका, 16/100 फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना, 4 चौक 16, 4 25। मतलब पहले कंडीशन में जब प्रॉफिट हो रहा है तो 25 सीपी है आपका, तो एसपी कितना होगा आपका 29 होगा। आगे बात समझ में। दूसरी कंडीशन में 10% की हानि हुई है, 10% का मतलब 10 की चीज़ 9 में बेची उसने। आगे बात समझ में। एसपी सेम है तो एसपी सेम कर लो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 29 से, सेम आ जाएगी। इसको 29 से किया है तो इसको भी कर लो 29 से, तो ये कितना हो जाएगा, 29 से कर लिया, इसको 9 से तो इसको 9 से। आगे बात समझ में। यहाँ पे कितना आएगा आपका, देखो यहाँ से जल्दी सोल्व करने का तरीका देखो, ये 25 इंटू 9 है सीपी, यहाँ क्या 29 को तोड़ लेंगे 2 भागों में, कितना 25 + 4। अब देखो ये 9 बाहर है मल्टीप्लाई में, 9 इसके साथ जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 9 चौक 36, तो यहाँ पे प्लस का 36 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा,
290, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 29 माइनस का। आगे बात समझ में। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है आपके पास, 36 में से 29 गया 7। अब कोई ऐसी हमारे पास 7 आया है प्रॉफिट का, ठीक है ना। अब यहाँ से ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में क्या 180 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 125 होता है, नहीं होता। 130 होता है, नहीं होता। तो 114 होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 7 से डिवाइड हो जाता है। यदि इसी तरीके से ना करो तो भाई यो देख लो, 29 इंटू 9 SP आपका, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 5220। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5220 बटे 29 इंटू 9। हमें निकालनी कितने की है 7 की। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। आपका आंसर कितना आ जाएगा 140 रुपये। आगे बात समझ में। ऐसे कर लो, नहीं तो इस तरीके से कर लो कि डायरेक्ट आप ऑप्शन को उठा के उसे डिवाइड करके देख लेना। आगे बात समझो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 8 रुपये में 9 केले बेचता है और 9 रुपये में 8 केले बेचता है। इसका लाभ और नुकसान देखो। इसने क्वांटिटी दे रखी है और रुपए दे रखे हैं। 9 केला बेचता है कितने में 8 रुपये में, ठीक है ना। और 9 रुपये में 8 केले बेचे, 8 केले 9 रुपये में बेचे, तो इसे कितना लाभ हानि होगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं करना। जब क्वांटिटी है ना उसको सेम कर लो। सेम करने का तरीका, ये 9 है, ये 8 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 9 से कर लो। ये भी बेहतर हो जाएगा, ये भी बेहतर हो जाएगा। क्वांटिटी हो गई ना सेम। जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी करेंगे, कितना आ गया 64। इसको करेंगे 9 से तो कितना आ गया 81। पहले 64 रुपये था, अभी 81 कितना रुपये ज़्यादा है, इनका डिफरेंस कितना है 81 माइनस 64 कर दो, कितना आएगा 7 17 डिफरेंस आया। स्टार्टिंग कितना है 64 पे, 100 पे कितना हो जाएगा इंटू 100, कितना आंसर आएगा अब 26.56। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आया, पहले कम था, जब ये दूसरी कंडीशन में अप्लाई किया तो ज़्यादा पे बेचा गया। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 4 रुपये 13। 15 की चीज़ 13 में खरीदता है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी दे रखी है 15, कितने रुपए में खरीदता है 13 रुपये में। दूसरी कंडीशन में 18 चीज़ें 17 रुपये में खरीदता है। 18 17 क्वांटिटी दे रखी है ना, क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। तो इसको यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है। हो गई ना सेम भाई, क्वांटिटी सेम हो गई। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना 78। इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 85। इनका डिफरेंस कितना है 7 का डिफरेंस है। अब एक चीज़ देखो भाई, 90 आर्टिकल बेचने पर उसे कितने का 7 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। पर ही मेड इफ ए प्रॉफिट ऑफ 14.7 रुपये, बट उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 14.7 रुपये का। मतलब कितने गुना ज़्यादा हो रहा है आपका 2.1, ठीक है ना। तो यहाँ भी कितना का हो जाएगा 2.1 का, तो कितना आ जाएगा 189। ये क्या आंसर हो जाएगा आपका राइट बी। आगे बात समझ में। ऐसे करना है इस तरीके को, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कह रहा है कि 96 आर्टिकल 144 रुपये में बेच के 35% की हानि होती है उसे, ठीक है। तो मतलब 96 आर्टिकल पे यदि वो 65 रुपये में बेचेगा, 65% में बेचेगा लॉस पे, और 144 रुपये में बेचता है, ठीक है। ये कहता है कि 17% का लाभ कमाने के लिए 108 रुपये में, मतलब रुपए नीचे लिखो। मान लीजिए कि वो
वस्तु बेचता है और कितना का 117 का प्रॉफिट करता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कैंसिल करना भाई, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 छिक 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 13, ये नहीं जाएगा, 65 से नहीं कटेगा, यहाँ काटो, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, कट गया। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करना, x बराबर कितना आ जाएगा, 36 × 65 × 2 अपॉन 117, ये 9 ते जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 13 5 65, 5 चौक 20 और 2 40, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 40। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। यार गांव में ना ट्रैक्टर बहुत चलते हैं, ट्रैक्टर की आवाज़ ज़्यादा आती है वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची, 10 की हानि हुई, 10% की। 25 वस्तुएं बेची, कितने की हानि पे, 10 की पे, तो मतलब 90 की पड़ी। वो कितने रुपए में बेची, 2500 रुपये में बेची, तो 20% का लाभ कमाना है, तो उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी, कितने रुपए में, 2400 रुपये में, 20% का लाभ इंटू 120, मान लिया एक्स वस्तु बेचनी उसे, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 100 पे, 2 से 2 जीरो कट गई, 1 से 1 जीरो कट गई, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18, मतलब वो 18 वस्तुएं बेचेगा, ठीक है ना, तब उसे 20% का लाभ होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। आगे बात समझ, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ये क्या कह रहा है कि ए बोट एन आर्टिकल ₹4.54 एंड सोल्ड इट एट 30% के लॉस पे बेचता है, ठीक है ना। विद दिस अमाउंट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 60%, व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन और परसेंटेज लॉस। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या कहता है क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक चीज़ देखो, मान लीजिए कि भाई उसका सीपी स्टार्टिंग में कितना आपके पास 100 है, क्रय मूल्य 100 है, कॉस्ट प्राइस मान लो सीपी 100 है, एसपी कितना है, ये कह रहा है वो 30% के लॉस पे बेचता है, मतलब वो कितने में बेचता है, 70 में बेचता है, 30% का लॉस हो गया, -30। आगे बात समझ में। इस अमाउंट जितने में उसने बेचा है ना, कितने में बेचा है, 70 रुपये में, विद दिस अमाउंट मतलब जितने में उसने बेचा है, यदि उसी आर्टिकल को वह 60% के प्रॉफिट पे बेचे, कितना बेचेगा, मतलब 70 का 60% निकालो, 70 का 60% कितना होता है, 100, 42, 70 में 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 112। आगे बात समझ में, मतलब नई एसपी कितनी आई आपकी, 112 आई, ये एसपी 1 थी जो 30% लॉस पे बेच रहा था। अब इसी आर्टिकल पे यदि वो बेचेगा 60% के प्रॉफिट पे, तो नई एसपी कितनी आएगी, 112 आएगी। अब ये कह रहा है इस प्रकार उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना हुआ, स्टार्ट में कितनी थी उसके पास, 100 थी, 100 से 112 गया तो कितना ज़्यादा हुआ, 12 ज़्यादा हुआ, कितने पे, 100 पे, क्योंकि सीपी 100 अपने पास गुणा 100, कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 12% का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बात समझ, ऐसे क्वेश्चन में देखो इस वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक घोड़ा बेचता है बी को 4800 रुपये में 20% के लॉस पे, ठीक है, मतलब ए बी को बेचेगा 20% के लॉस पे। यदि ये एक पास 100 है तो ये कितने में बेचेगा, इसको 80 पे। बी करता है सी को और कह रहा है कि किस प्राइस पे बेचता है कि ए को 15% के लाभ हो, बी सी को किस दाम पे बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो।
ए को 15% का लाभ होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 115। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे सी को बेचेगा क्या, बी बेचेगा। अब ये कह रहा है बी को कितना लाभ हुआ, तो बी ने इसको 115 पे बेचा है। आगे बात समझ में। कितना डिफरेंस है, 35 का डिफरेंस है भाई, डिफरेंस 35 का है ना। यदि हम 35 की वैल्यू पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। अब देखो कितने पे, 80 पे। ए ने 80 पे बेचा, पर ओरिजिनल में कितने पे बेच रहा है, 48 पे। मतलब 80 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 4800। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×6 = 48, मतलब 60 रुपये, ठीक है। हमें निकालनी कितनी है, 35 की, तो गुणा 35, 6×3 = 18 और 3 = 21, 2100। डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप भाई दिमाग लगाओगे ना तो सोल्व हो जाएंगे, बस उसकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो समझ में आनी चाहिए। तो देखिए कहता 63 वस्तुओं को बेचने पर आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल, देखो ए मैन लॉसेज SP ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड लॉस परसेंटेज। देखो लॉस परसेंटेज कब होता है, जब आपका CP में से SP घटता है, ये बात आपको सभी को पता है, ठीक है ना। लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब आपका SP में से CP माइनस होता है। आगे बात समझ में। मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। क्रय मूल्य से यदि विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होगा, आपका हानि होगी, ठीक है ना। इस कंडीशन, इस कंसेप्ट को लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 63 आर्टिकल, लॉस कितने का, लॉस दे रखा है कितने का, 9 आर्टिकल का लॉस, 9 आर्टिकल की SP के बराबर जो लॉस हो रहा है वो कितना है आपका, 63 आर्टिकल को बेचते हैं। लॉस में CP आगे होता है, -63 SP। CP कितना, ये भी 63 लिख दो, लिखा। अब यहाँ से कितना आएगा, ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना आएगा, 72 SP बराबर 63 CP। यहाँ से CP कितना आएगा, CP अपॉन SP कितना आ जाएगा, यहाँ से 72/63। डिफरेंस कितने का है, 9 का। कितने पे, 72 पे, तो 9/72। CP कितना है, 72 × 100। यही तो होता है भाई, CP माइनस SP अपॉन CP × 100। ये आपका लॉस परसेंटेज होता है। हमने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, 9×8 = 72, 1/8 × 100। इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5। ये कैसे पता चला भाई, 1/4 क्या होता है आपका, 25% होता है। इसका हाफ कर दिया, मतलब 1/8, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, 12.5। ये चीज़ें याद होनी चाहिए जब आंसर लिखना है एग्जाम में। आगे बात समझ में। तो कितना आंसर हो जाएगा, 12.5% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि सेम वही क्वेश्चन है, देखो लिखते जाओ। 72 आर्टिकल SP है, सेलिंग है 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल SP, ठीक है। 12 SP लॉस हो रहा है, 12 SP का लॉस हो रहा है कितने पे, तो यहाँ पे CP आएगा, CP भी 72 का, 72 CP माइनस कर देंगे तभी तो लॉस होता है। सोल्व करो, CP/SP कितना आएगा, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 84 SP बराबर 72 CP। आगे बात समझ में। तो CP की वैल्यू कितनी आ गई, 84/72 SP। कैंसिल आउट होता है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 21 दू 42, 18 दूनी 36, तो 21/18 आ गया। 3 7 21, 3 6 18, 7/6, मतलब CP 7 आया, SP कितना आ गया, 6 आ गया। हमें दे रखा CP ऑफ आर्टिकल 980, मतलब 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 980। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 980/7। 6 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा 6,
7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 छिक 84, 480। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आज ग्रुप में भी दिया गया था, ठीक है ना। कईयों ने राइट आंसर दिया था, एक लड़की ने और एक लड़के ने राइट आंसर दिया था इसका 10/3, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सिंपल देखो, इसने 3 आर्टिकल दिए रखे हैं, ईच दे रखा कि हर आर्टिकल की वैल्यू है पहले, दूसरे, तीसरे, हर आर्टिकल की वैल्यू सेम है, 3000 है। तो पहले पे कह रहा 15% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तीसरे पे लॉस हो रहा है कितने का, 15% का। 3 दे रखे तो अपन 3, 15 से 15 कट गया, आंसर कितना आएगा, 10/3%। आगे बात समझ में। ऐसे हो गए क्वेश्चन। ये कंडीशन क्यों लगाई हमने, क्योंकि हमारे पास जो आर्टिकल है ना उसकी जो सीपी दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है, तीनों की सेम दे रखी है। आगे बात समझ, क्रय मूल्य सेम दे रखा है। तो भाई आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो भाई अब रोज़ वीडियो आया करेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई रेगुलर कर दो। थैंक यू।